गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज कुछ और बातें करते हैं, एक्सपोनेंट्स में आगे की बात करते हैं। तो ए की पावर ए इंटू बी की पावर एन को का क्या होता है, ए की पावर एन और बी की पावर एन। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा लिखा हो कि ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, यानी कि पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो, तो इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि ए इंटू बी की पावर में एम। अच्छा, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, डॉट से भी अक्सर मल्टीप्लिकेशन दिखा देते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, जैसे मान लीजिए ए की पावर 5 इंटू बी की पावर में -3 की पावर में 4। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे ए की पावर में 5 की पावर में 4 इंटू बी की पावर में -3 की पावर में 4। अब ये वाला फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, ए की पावर में एम की पावर में एन, तो ए की पावर में एम इंटू एन हो जाता है। तो वैसे ही ए की पावर में 5 इंटू 4 हो जाएगा और इंटू बी की पावर में -3 इंटू 4 हो जाएगा। तो ए की पावर में 20 हो जाएगा और बी की पावर में -12 हो जाएगा। बी की पावर -12 है, तो ये तो हमको पता ही है कि अगर ए की पावर में माइनस एम है तो वो नीचे चला जाता है, तो ए की पावर में एम हो जाता है। तो ये जो नीचे चला आएगा, तो ए की पावर में 20 अपॉन बी की पावर में 12। साइन चेंज हो जाता है पावर का जब नीचे आता है, तो हो गया साइन चेंज। चलिए इसी पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि अगर 3 की पावर में 4 इंटू 5 की पावर में -3 की पावर में -2 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3 की पावर में 4 की पावर में -2 और इंटू 5 की पावर में -3 की पावर में -2 लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब चलते हैं 3 की पावर में 4 इंटू -2 और इंटू 5 की पावर में -3 इंटू -2। तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर में 4 इंटू -2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा, तो 4 2 जा 8 -8, और यहाँ दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा, तो माइनस 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 +6। तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 8 को नीचे ले आएंगे, तो 5 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर में 8। तो अपना ये आंसर हुआ। नेक्स्ट रूल्स की बात क्या करेंगे, या नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है। जैसे ए की पावर में ए अपॉन बी की पावर में एन लिखा है, तो इसका मतलब ए की पावर में एन अपॉन बी की पावर में एन, या उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर ए की पावर में एम अपॉन बी की पावर में एम, तो पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो ए अपॉन बी की पावर में एम, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि थ्योरी में थोड़ी मज़ा आता है। तो क्या है, ए की पावर में -3 अपॉन बी की पावर में 4 की पावर में 6 है, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर में -3 की पावर में 6 और बी की पावर में 4 की पावर में 6। तो ये वाला फार्मूला काम आएगा अभी भी, ए की पावर में एम की पावर में एन बराबर ए की पावर में एम इंटू एन। तो क्या हो गया, ए की पावर में -3 इंटू 6 और अपॉन बी की पावर में 4 इंटू 6। तो इधर क्या हो गया, ए की पावर में -18 अपॉन बी की पावर में 24। तो ए की पावर में 18 है तो नीचे आ जाएगा, तो ए की पावर 1 अपॉन बी की पावर में 24 इंटू ए की पावर में +18। ठीक है, एक तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसी में है क्या है कि 5 की पावर में 7 अपॉन 3 की पावर में -4 की पावर में -3 है, तो पावर दोनों पे आ जाएगा, 5 की पावर में 7 की पावर में -3 और अपॉन 3 की पावर में -4 की पावर में -3। तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर में 7 इंटू 3 -3 और 3 की पावर में -4 इंटू -3। तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर में -21 और 3 की पावर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 की पावर में क्या हो जाएगा 12। 5 की पावर में 21 नीचे चला आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा
यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 की पावर में 12 इंटू 5 की पावर में +21। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? चलिए नेक्स्ट फार्मूला पे आते हैं। नेक्स्ट फार्मूला क्या है? नेक्स्ट फार्मूला ये बोलता है कि अगर कोई भी चीज़ लिखा हो, समथिंग की पावर में अगर 0 है और समथिंग अगर नॉट इक्वल टू 0 है, समथिंग नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। जैसे में अगर a की पावर में 0 तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, अगर 6 के पावर में 0 तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। किसी के पावर में 0 हो और वो नॉट इक्वल टू 0 हो तो हमेशा उसकी वैल्यू 0 आएगी। जैसे में अगर 2 की पावर में -5 की पावर में 0 तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। कुछ भी हो, 7 की पावर में 0 तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। ये 0 है, डिग्री मत समझ लेना। जैसे -8 की पावर में 0 तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। बस एक ही केस में गड़बड़ हो जाता है, उस केस में वैल्यू 0 नहीं आएगी। जैसे कि अगर 0 की पावर में 0 हो तो इस केस में ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तब इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी। चलिए आगे बात करते हैं। क्या आगे कि एक और फार्मूला की बात करते हैं। वो क्या है? अगर a की पावर में -m है तो जब नीचे आते हैं तो ये पावर में चेंज हो जाता है, पावर पॉजिटिव हो जाता है, तो एक पावर +m। या अगर ऐसा हो नीचे में एक पावर -m है तो ये ऊपर जाएगा, ये इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो एक की पावर +m हो जाता है। तो ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिएगा, अक्सर काम आएंगे। जैसे अगर 2 की पावर -3 तो इसको क्या लिखेंगे 1/2 की पावर 3। जैसे 1/5 की पावर -7 तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 7। अच्छा, कहीं ऐसा लिखा हो हमको नीड हो कि जैसे 2 की पावर में 3/2 की पावर में -3, तो अब क्या, अब ये कट नहीं जाएगा, ये गड़बड़ है, ऐसे नहीं लिखेंगे। जैसे 2 की पावर में 3 है और 2 पावर -3 है तो ये 2 पावर -3 ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 3 तो पहले से था इंटू 2 पावर में +3, क्योंकि ये ऊपर जा करके फिर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो अब इसको आगे भी सॉल्व कर लेंगे। आगे कैसे सॉल्व कर लेंगे कि अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2 की पावर में 3 इंटू 2 की पावर में 3, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर में 3 + 3 या 2 की पावर में 6। समझ में आया बच्चा पार्टी? जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ऐसा लिखा हो 2 की पावर में -3 और 3 की पावर में -5, तो ये नीचे आ जाएगा और ये वाले पोर्शन को ऊपर लेके चले जाएंगे, तो 1/2 की पावर 3 हो जाएगा और 3 वाला ऊपर चला जाएगा, 3 की पावर में +5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं आराम से। एक और फार्मूला देखते हैं, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत ना हो तो एक और फार्मूला देखते हैं। वो क्या है? nth रूट ऑफ a, इसको बोलते हैं nth रूट ऑफ a, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a की पावर में 1/n। अच्छा, एक बात यहाँ दिमाग में रखिएगा, n इंटू रूट a और nth रूट ऑफ a ये दोनों अलग अलग है। देखिए यहाँ n यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है, और यहाँ n यहीं पे लिखा हुआ है, तो ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब जैसे अगर n इंटू रूट a लिखा है, इसका मतलब है n इंटू a की पावर में, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 मान लेंगे। अगर जैसे ये रूट a है तो यहाँ कुछ भी नहीं तो यहाँ 2 मान लिया जाता है, तो 1/2, और इसका मतलब हो जाएगा a की पावर में 1/n। तो दोनों में कितना अंतर है, ये देखिए और ये देखिए। ठीक है, तो ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, और ये बात भी नोटिस करके दिमाग में रखिएगा क्या, कि अगर लिखा हुआ हो, कुछ नहीं लिखा हो, जैसे में a लिखा है तो इसका मतलब होता है a की पावर में 1/2, मान लिया जाता है कि यहाँ 2 है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब अब ऐसे ही मान लिया जाता है कि यहाँ 2 है, और वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 2 रहता है, और इसका मतलब होता है 1 पावर में 1/2। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चा पार्टी? चलिए एक और चीज़ देखते हैं कि अगर लिखा हुआ हो a की पावर में m और nth रूट, तो इसका मतलब होगा a की पावर में m की 1/n, तो यहाँ क्या हो जाएगा a की पावर में m इंटू 1/n,
तो क्या हो जाएगा a की पावर में m अपॉन n, ये पावर में है a की पावर में m अपॉन n। समझ में आया बच्चा पार्टी? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो चीज़ बहुत याद रखिएगा यहाँ पे, ये मतलब मैं ऐसे ही बता के नहीं निकल जा रहा हूँ, इसको याद रखना है कि अगर मैं a की पावर में nth रूट दिया है तो इसका मतलब होता है a की पावर में 1 अपॉन n। अब इस a की जगह पे कुछ भी हो सकता है, अगर हम बोलें कि a की पावर में b की पावर में n, तो इसका मतलब होगा a की पावर में b अपॉन n। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या ऐसे थोड़ा सा बढ़ा के भी लिख सकते हैं कि a की पावर में b की पावर में 1 अपॉन n, तो फिर a की पावर में b इंटू 1 अपॉन n, तो यहाँ क्या हो जाएगा a की पावर b अपॉन n। तो पूरा डिटेल में भी लिखा जा सकता है ऐसे समझने के लिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो वो क्या है, जैसे मान लेते हैं √5 लिखा है, तो इसका मतलब 5 की पावर में, यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग को पहले पता है कि अगर कुछ ना लिखा हो तो इसको हम 2 मान लेते हैं, तो 5 की पावर में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर 6th रूट ऑफ 5 की पावर 7 लिखा है, तो इसको क्या करेंगे कि 6th रूट ऑफ, तो 5 की पावर 7 ऐसे रखने देंगे और ये वाला ये जो 6 है ये वहाँ 1/6 हो जाएगा। समझ में आया बच्चा पार्टी? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि अगर 3rd रूट ऑफ a की पावर 2 इंटू b की पावर 4 लिखा हो, तो इसको कैसे करेंगे? बहुत आसान है, a की पावर 2 इंटू b की पावर 4 की पावर में 1/3 हो जाएगा। तो a की पावर में 2 इंटू 1/3 और b की पावर में 4 इंटू 1/3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा a की पावर में 2/3 और b की पावर में 4/3। ठीक है, एक और एग्जांपल देख सकते हैं। वो क्या एग्जांपल है कि अगर ऐसा लिखा हो a की पावर में 4 और यहाँ 2 लिखा हो, तो क्या हो जाएगा? a की पावर में 4 की पावर में 1/2, तो क्या हो जाएगा? a की पावर में 4/2, तो 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा? a की पावर में 2। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चा पार्टी? तो ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, एक और बात जो याद करने वाली है, पीछे बहुत बताया जा चुका है कि -a की पावर में m लिखा हो, तो अगर m ऑड हो तो ये माइनस बाहर आ जाता है, a की पावर में m हो जाता है। और अगर -a की पावर में m लिखा हो और m अगर इवन हो तो क्या हो जाता है? तब माइनस ख़त्म हो जाता है, a की पावर में m माइनस हट ही जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। जैसे इसी पे एक एग्जांपल है, वो देख लेते हैं। इसी पे एक एग्जांपल है ये वाला, जैसे -5 की पावर में 4 है, तो इसका मतलब है कि ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो 5 की पावर, अच्छा एक बात हमेशा याद रखिएगा, -5 की पावर में 4 और -5 की पावर में 4 ये दोनों सेम नहीं है। ये 5 की पावर में 4 है और ये -5 की पावर में 4 है, माइनस अलग है यहाँ पे ये वाला माइनस अलग है और ये वाला 5 की पावर में 4 अलग है, और यहाँ दोनों के पावर में 4 है। तो ये बात दिमाग में रखिए बच्चे, यहाँ भी बहुत सारी गलती करते हैं, दिमाग में रखिएगा। क्या दिमाग में रखिएगा कि -a की पावर में 4 और -a की पावर में 4 ये दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब है -1 इंटू a की पावर में 4 और इसका मतलब है -a की पावर में 4, तो इसका होगा -a इंटू -a इंटू -a इंटू -a, और इसका मतलब होगा -1 इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a। समझ में आया? तो ये बात दिमाग में रखिएगा, ऐसी गलती मत करिएगा। ठीक है, और अगर क्यूब हो जैसे -5 की पावर में 3, तो आई एम अगेन सेइंग -5 की पावर में 3 और माइनस, ये दोनों अलग अलग है, हालांकि रिजल्ट यहाँ पे दोनों का सेम आएगा। तो अगर ऐसा है, अब ये हमको पता है कि ये क्या है, ऑड है, तो ये माइनस बाहर आ जाता है, तो 5 की पावर में 3। समझ में आ गया? तो आई गेस समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गुड डे।